वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हमारा भारत बुक से चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन समझाऊंगी। तो सभी बच्चे चैप्टर को पढ़ने से पहले इन चारों डायरेक्शन की पहचान करना सीखेंगे कि कैसे करते हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं कि 4 डायरेक्शन 4 दिशाएँ होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आपको ट्रिक क्या लगानी है कि हमेशा ध्यान रखना है कि सूरज हमेशा पूर्व की डायरेक्शन से निकलता है। अगर आप सूरज की तरफ जिस जगह से जिस डायरेक्शन में आपके घर में सूरज निकलता है उस डायरेक्शन पर खड़े होंगे तो वो हमेशा जगह पूर्व होगी। आपका सीधा हाथ उत्तर की तरफ होगा, क्योंकि अगर आपका फेस देखो सूरज की तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ है, तो आपका सीधा हाथ दक्षिण की तरफ होगा, उल्टा हाथ उत्तर की तरफ होगा और जिधर आपकी कमर है वो डायरेक्शन पश्चिम की होगी। याद रख पाओगे कि सूरज हमेशा पूर्व की डायरेक्शन से निकलता है। तो जिस जगह पर आपको सुबह के टाइम सूरज निकलता हुआ दिखे तो वो डायरेक्शन क्या कहलाएगी बच्चों? पूर्व की कहलाएगी। उधर अगर आप अपना फेस करके खड़े हो जाएंगे, सीधा हाथ दक्षिण की तरफ होगा, उल्टा उत्तर की तरफ और आपकी कमर पश्चिम डायरेक्शन की तरफ होगी। और देखो बच्चों, मैप में चारों डायरेक्शन को इस तरीके से लिखते हैं, पूर्व, पश्चिम, ऊपर की साइड उत्तर और नीचे की साइड है दक्षिण। याद रहेगा, मैप में ऐसे लिखते हैं दिशाओं को। चैप्टर 2 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिल्ली से भारत की ओर, यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर दिल्ली से लेकर पूरे भारत के सफ़र के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा है, अनु आज बहुत खुश है क्योंकि उसके चाचा जी भारत भ्रमण यानी कि भारत घूमने के बाद लौट रहे हैं। पूरा भारत भ्रमण करके आए हैं, घूम कर आए हैं। और अनु कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है। नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है और भारत का दिल है। अनु अपने चाचा जी से भारत भ्रमण की पूरी कहानी सुनना चाहती है कि उन्होंने भारत में क्या क्या देखा, कौन कौन से राज्य और कौन कौन सी जगहें देखी। तो अनु बहुत ज़्यादा उत्साहित है उनसे पूछने के बारे में। आगे है, विद्यालय से अनु जब घर पहुंची तो उसने देखा कि परिवार के सभी लोग चाचा जी को घेर कर बैठे हैं और चाचा जी उन्हें भारत के बारे में बता रहे हैं। तो अनु भी चुपचाप अपना बस्ता रखकर उनकी बातें सुनने के लिए बैठ गई। उसके चाचा जी ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग सभी राज्यों तथा सभी नगरों के लिए रेलगाड़ियां मिल जाती हैं। अगर आपको कहीं पर भी जाना हो तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको भारत के किसी भी राज्य में जाने के लिए रेलगाड़ी मिल जाएगी। भारत भ्रमण रेलगाड़ी द्वारा करने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि रास्ते में हमें कई प्रदेशों से होकर गुजरते हैं। उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे प्रदेश रास्ते में देखने को मिलते हैं ट्रेन के सफ़र में। उसके चाचा जी ने बताया कि नई दिल्ली से रेलगाड़ी द्वारा सबसे पहले वे उत्तर में, यानी कि मैप में आपने देखा था उत्तर ऊपर की साइड था, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में पहुँचे। और ये एक पहाड़ी प्रदेश था, यानी कि ऊपर की साइड बच्चों उत्तर में पहाड़ होते हैं और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बर्फ़ से ढके हुए थे। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। ये डल झील के लिए पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। किस लिए फेमस है? डल झील के लिए। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण गर्मियों में लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, छुट्टियाँ बिताने के लिए आते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि जगह, यानी कि भारत कितनी जगह में फैला हुआ है, जैसे कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो ऐसे ही 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। एक वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है वे क्षेत्र जो 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई के लिए है। समझ में आया कि 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या है? कि वे क्षेत्र, वो जगह जिस जगह में 1 किलोमीटर के हिसाब से चौड़ाई और लंबाई आती हो। ये उत्तर में कश्मीर से और दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर है
और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश इधर की साइड है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक लगभग 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये भी बच्चों दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कॉपी में लिखकर याद कर लेना। आगे है बच्चों, चिनार के वृक्ष तथा डल झील इस प्रदेश की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। बच्चों जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? चिनार के, और डल झील जो है ये बहुत फेमस है और ये यहाँ की खूबसूरती को बढ़ा देती है। सैलानी यानी कि टूरिस्ट यहाँ की बर्फीली व सुंदर वादियों का तथा ठंडी ठंडी जलवायु का मज़ा लेने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। जम्मू कश्मीर में सेब, आड़ू व खुबानी के बाग बहुत प्रसिद्ध हैं। किस चीज़ के बाग बच्चों? एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में सेब, आड़ू व खुबानी के बाग बहुत प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर अपने धार्मिक स्थलों जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर व अमरनाथ गुफा के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है जम्मू कश्मीर। अब रेलगाड़ी द्वारा जम्मू कश्मीर से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र राज्य आते हैं। राजस्थान का जयपुर, गुजरात का अहमदाबाद तथा महाराष्ट्र का मुंबई नगर तो बहुत ज़्यादा फेमस है और जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। और देखो जयपुर का जो नाम था वो किस बिना पर जयपुर पड़ा था? क्योंकि वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था सवाई जय सिंह ने बसाया था इसे, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम जयपुर पड़ा था। क्योंकि इनका नाम था जय सिंह तो नाम हो गया जयपुर। अब अहमदाबाद नगर अपने सूती कपड़ों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद, मुंबई अरब सागर के तट पर स्थित एक महानगर है, मेट्रो सिटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, और महाराष्ट्र राज्य की इसकी राजधानी है। यहाँ पर हिंदी फिल्म उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है, फिल्म इंडस्ट्री। और बच्चों मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में ही स्थित है और ये भारत की सबसे अधिक आबादी वाला एक नगर है। आगे है, मुंबई से रेलगाड़ी द्वारा पूना से होते हुए हम पहुँचते हैं कर्नाटक राज्य और यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। मुंबई से बेंगलुरु तक सीधे रेलगाड़ी नहीं जाती है, इसलिए हम लोग पहले पूना जाते हैं। पूना महाराष्ट्र राज्य का एक नगर है। याद रखोगे कि पूना महाराष्ट्र राज्य का एक नगर है। मुंबई से इसकी दूरी, पूना की दूरी मुंबई से लगभग 190 किलोमीटर है। बेंगलुरु का जो मौसम है बच्चों वो सुहाना होता है, ना यहाँ पर गर्मी पड़ती है ज़्यादा और ना ही सर्दी पड़ती है। बेंगलुरु के अंदर यानी कि बेंगलोर के अंदर बच्चों गुलाबी मौसम रहता है। यहाँ का मौसम वर्ष भर बहुत सुहाना होता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड होती है। और बच्चों जो बेंगलोर है वो अपनी किस बात से मशहूर है? याद रखना अच्छे से कि भारत के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT उद्योग के कारण इसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप के अंदर जाना जाता है। याद रखोगे कि किस वजह से? भारत के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT उद्योग के कारण इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलोर को। फिर चाचा जी बताते हैं कि वो बेंगलोर से भारत के सबसे दक्षिणी सिरे यानी कि कन्याकुमारी तक पहुँचे, जो कि तमिलनाडु राज्य के अंदर है। देखो बच्चों भारत के अंदर जो दक्षिण है वो सबसे नीचे का एरिया है, तो वो कहाँ पर पहुँचे? तमिलनाडु राज्य में इस जगह पर पहुँचे। तो कन्याकुमारी के अंदर बच्चों जो तीनों समुद्र हैं वो आकर मिलते हैं। समझ में आया कि वो बेंगलुरु से कहाँ पहुँचे? दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी तक पहुँचे, जो कि तमिलनाडु राज्य के अंदर है। तो कन्याकुमारी के अंदर बच्चों तीनों समुद्र आकर मिलते हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, पूर्व के अंदर इस जगह पर है बंगाल की खाड़ी। पश्चिम के अंदर अरब सागर, तो पश्चिम में बच्चों इधर की साइड है अरब सागर। और बच्चों दक्षिण के अंदर यहाँ पर है हिंद महासागर। ठीक, तो तीनों ही जो महासागर हैं इस राज्य के पास आकर मिलते हैं। तो ये जो राज्य है तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसी वजह से इस राज्य को प्रायद्वीप कहते हैं। आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कि प्रायद्वीप उस भूभाग को कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है।
आगे लिखा है, चाचा जी कहते हैं कि कन्याकुमारी से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर रेलगाड़ी उन्हें चेन्नई पहुंचा देती है। और जो चेन्नई जो है बच्चों कौन से राज्य की राजधानी है? तमिलनाडु की। ये रहा तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अब कहा गया है कि आपको याद है ना कि मुंबई नगर किस सागर के किनारे है? तो आपको याद है कि मुंबई नगर किस सागर के किनारे है? मैप में दिखाती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा है मुंबई, ठीक है। और पश्चिम के अंदर कौन सा सागर है? अरब सागर है। तो मुंबई अरब महासागर के किनारे पर है। अब कह रहे हैं कि बच्चों चेन्नई जो है बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित है। ये भी मैप में दिखाती। तो देखो बच्चों, ये है बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु के अंदर चेन्नई है। तो बंगाल की खाड़ी की साइड ही चेन्नई है। और कहा गया है कि जो चेन्नई है वो भी फिल्मों के निर्माण के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। अब चेन्नई से उत्तर की ओर चलकर हम पहुंचते हैं हैदराबाद। और ये कहाँ पर है? तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजधानी है। याद रखोगे कि चेन्नई से जब उत्तर की ओर जाते हैं तो कहाँ पर पहुँचते हैं? तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजधानी है हैदराबाद। और बच्चों जो हैदराबाद है वो चार मीनार और गोलकुंडा के लिए फेमस है। इसके अलावा बच्चों हैदराबाद हीरे व मोती के व्यापारिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। महानगर आईटी व दवाई कंपनियों के लिए भी ये पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है हैदराबाद। बच्चों तीनों ही पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होता है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक है। मैप के अंदर दिखा देती हूँ उत्तर दक्षिण गलियारा। देखो बच्चों, मैप के अंदर उत्तर ये है और नीचे दक्षिण ये है ना। तो बच्चों इसकी स्टार्टिंग उत्तर दक्षिण गलियारे की जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से स्टार्ट होती हुई इस जगह से स्टार्ट होते हुए लास्ट में तमिलनाडु में आकर रुकती है, यानी कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। याद रखोगे उत्तर दक्षिण गलियारा ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे आकर ख़त्म होता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से स्टार्ट होता है और आकर ख़त्म होता है तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। अब पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से शुरू होता है? पूर्व में असम से लेकर असम के सिलचर से और पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर तक। मैप में दिखाती हूँ। देखो बच्चों, पूर्व पश्चिम गलियारा है ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पूर्व के अंदर है असम और लास्ट के अंदर पश्चिम में आकर क्या है? गुजरात है। और गुजरात का जो स्थान है वो है इसका सबसे लास्ट का पोरबंदर है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा याद रखोगे आसाम से लेकर गुजरात तक है, गुजरात के पोरबंदर तक है और आसाम के सिलचर से इसकी स्टार्टिंग होती है। बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझकर याद कर लेना। मैप में भी दिखाकर बता दिया है मैंने आपको। अब चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को भी सर्वनिम्न चतुर्भुज सड़क योजना के अंदर जोड़ा गया है। याद रखोगे कि इन चारों ही महानगरों के लिए एक ऐसा बड़ा ग्रांड रोड बनाया गया है जिसका नाम है सर्वनिम्न चतुर्भुज की सड़क योजना के अंदर इन चारों ही को जोड़ा गया है। नाम याद रखोगे योजना का, सड़क योजना का सर्वनिम्न चतुर्भुज सड़क योजना में कौन कौन से शहर शामिल हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता। आगे चाचा जी बताते हैं जब पूर्व की ओर रेलगाड़ी निकली, यानी कि देखो बच्चों पूर्व की ओर कहाँ पर, इस जगह पर रेलगाड़ी निकली तो वो कहाँ पर पहुँचे? कोलकाता पहुँचे। इस जगह पर बच्चों कोलकाता के अंदर। तो पूर्व की ओर रेलगाड़ी द्वारा हम कोलकाता पहुँचे। ये नगर हुगली नदी के तट पर स्थित है। याद रखोगे कि कोलकाता कहाँ पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये गंगा नदी की एक शाखा है। पश्चिम बंगाल राज्य की ये राजधानी है। इस महानगर के अंदर दुर्गा पूजा पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और दुर्गा पूजा के पूरे 9 दिनों में कोलकाता नगर की सुंदरता देखने लायक होती है। आगे है, सभी नगरों की जानकारी देने के बाद उन्होंने अपने चाचा से कहा कि चाचा जी, मेरी एक सहेली अरुणाचल प्रदेश से घूमकर आई है।
ये कहाँ पर है? क्या आप यहाँ कहीं घूमने गए हैं? तो चाचा जी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अभी दिखा देती हूँ मैप में। उत्तर और पूर्व डायरेक्शन से मिलकर बना है उत्तर पूर्व, और इस जगह पर है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। और फिर चाचा जी बताते हैं कि यहाँ पर भारत के 7 बहुत सुंदर पहाड़ों से घिरे हुए राज्य हैं, और इन 7 राज्यों को बच्चों 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से हैं 7 राज्य? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा व मिज़ोरम। बच्चों इन्हें इन 7 राज्यों को याद करने की ट्रिक मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर के अंदर बता दूंगी कि कैसे याद करोगे इन्हें। फिर चाचा जी बताते हैं कि वो इस बार जब भारत घूमने गए थे तो पूर्व उत्तर पूर्वी राज्यों की ओर नहीं जा पाए क्योंकि वर्षा शुरू हो गई थी, और वर्षा के दिनों के अंदर यात्रा करना कठिन होता है। अब बच्चों देखो, आपको इसे ध्यान से फील करना है। यहाँ पर बोला गया है कि शहर दिए गए हैं, नई दिल्ली से दूरी है, और मार्ग के बीच में आने वाले आपको राज्यों के नाम लिखने हैं। समझ में आया कि अगर आप जम्मू तवी से नई दिल्ली जाओगे तो आपको कौन कौन से राज्यों को पार करके नई दिल्ली पहुंचना पड़ेगा? तो मैप में दिखाती हूँ। तो बच्चों दिल्ली पहुंचने के लिए हम जम्मू कश्मीर से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पार करते हुए जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम मुंबई से दिल्ली पहुंचेंगे तो हमें हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर जाना पड़ेगा। चेन्नई से दिल्ली पहुंचने के लिए हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना को पार करना पड़ेगा। कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए हमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को पार करना पड़ेगा। कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंचने के लिए हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना को पार करना पड़ेगा। हैदराबाद से दिल्ली पहुंचने के लिए हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को पार करना पड़ेगा। गुवाहाटी से अगर हम दिल्ली पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को पार करते हुए दिल्ली आकर पहुंचेंगे। बेंगलुरु से अगर दिल्ली के लिए चलना स्टार्ट करेंगे तो हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को पार करते हुए जाना पड़ेगा। अब बच्चों एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजधानी किसे कहते हैं? तो आप लिखोगे कि वे शहर या नगर है जहां से सरकार पूरे देश या क्षेत्र में प्रशासन का संचालन करती है, यानी कि जहां से सरकार नियम, कायदे, कानून जिस जगह पर रहकर चलाती है वो राजधानी कहलाती है। जैसे कि हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। अब बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली से सबसे दूर स्थित स्थान कौन सा है ना? स्थान का नाम और दिशा बतानी है। तो दूर स्थान है दिल्ली से सबसे ज़्यादा दूर है बच्चों कन्याकुमारी। मैप में दिखाती देखो बच्चों, आपको नई दिल्ली इस जगह पर दिख रहा है, और नई दिल्ली से सबसे ज़्यादा दूर ये है तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी। और दिल्ली की सबसे दूर जो डायरेक्शन है वो कौन सी है बच्चों? दक्षिण है। अब दिल्ली का जो सबसे निकट स्थान है वो कौन सा है? तो सबसे निकट स्थान है जम्मू। और दिशा कौन सी है? उत्तर है, क्योंकि ऊपर की साइड उत्तर है और ऊपर ही दिल्ली है। सभी नगरों को दूरी के आधार पर आपको क्रम अनुसार लगाना है, यानी कि सबसे पहले पास वाला और सबसे एंड के अंदर लास्ट वाला। देखो बच्चों, इस स्लैब के अंदर सारे ही शहर दे रखे हैं और इनकी दूरियां दे रखी हैं। तो सबसे पहले जो सबसे दूरी जो दिल्ली से जिसकी सबसे कम है पहले उसे लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और फिर लास्ट के अंदर सबसे ज़्यादा वाले को लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो दिल्ली से दूर है वो जगह कौन सी है बच्चों? कन्याकुमारी है ना? ये लिखा हुआ 2742 किलोमीटर। और सबसे पास कौन सी है? जम्मू तवी 585 किलोमीटर है। तो आपको इसको इसी गिनती के हिसाब से अरेंज करके लिखना है। जैसे कि सबसे पास है जम्मू तवी, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु, चेन्नई और कन्याकुमारी। अभ्यास के क्वेश्चन है, कौन से नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? तो जयपुर है। कोलकाता नगर किस तट पर है? तो हुगली नदी के तट पर ही कोलकाता है, पीछे भी बताया था मैंने। श्रीनगर किस राज्य की राजधानी है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। भारत में कौन सा नगर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु, अपनी आईटी की वजह से। अब यहाँ पर है मैचिंग। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है
कोलकाता, तमिलनाडु की है चेन्नई, राजस्थान की जयपुर, कर्नाटक की बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। फिलिप्स है श्रीनगर, डल झील विश्व प्रसिद्ध है, प्रायद्वीप 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, मुंबई महानगर में हिंदी फिल्में बनाई जाती हैं। दुर्गा पूजा पूर्व कोलकाता में धूमधाम से मनाई जाती है। अगला है प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो सभी बच्चे जानते हैं भूमि का वे भाग जो जिन तीनों ओर से पानी से घिरा होता है वे प्रायद्वीप कहलाता है। अगला है किस राजा के नाम पर नगर का नाम जयपुर पड़ा था, तो राजस्थान के राजा सवाई जयसिंह के नाम पर नगर का नाम जयपुर पड़ा था। क्योंकि इनका नाम जयसिंह है तो जगह का नाम हो गया जयपुर, दोनों में ही जय आ रहा है। आगे है मुंबई नगर किस सागर के तट पर स्थित है, तो बच्चों मुंबई नगर अरब सागर के तट पर स्थित है। मैप में दिखा देती हूँ। देखो बच्चों ये रहा मुंबई और ये है अरब सागर। अब बच्चों हिंदुस्तान के मैप के अंदर आपको इन सभी राज्यों को मार्क कर बताना है, चिन्हित करना है। तो ये भी बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर है ये सभी राज्य। तो देखो श्रीनगर, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, यहाँ पर आ गया है चेन्नई, बेंगलोर, है ना। सभी के सभी राज्य आपको इंडिया के पॉलिटिकल मैप के अंदर भरकर दिखाने हैं। तो बच्चों ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना।